हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल बिगनर स्टडी जोन। आप सभी लोग कैसे हैं? इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए चार्ट ऑफ टेंस, जो मैं सिंपल वे में बताऊंगी ताकि आप समझ सकें और उसको पढ़ के लिख सकें और टेंस कैसे लिखे जाते हैं, समझे जाते हैं। इसीलिए मैं आपके लिए चार्ट ऑफ टेंस लेकर आई हूँ। देन उसके बाद मैं आपको बताने जा रही हूँ कि टेंस और उसके टाइप्स जो आपको नहीं आता है समझ में सिंपल तरीके से, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, आप उसको ओपन करके देख सकते हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट। आज मैं टेंस के चार्ट के बारे में बताऊंगी आपको। ये हमारा पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में मैंने टेंस के बेसिक बताए हुए थे, जिसमें कि टेंस क्या होते हैं और टेंस के टाइप्स क्या होते हैं। आज मैं टेंस के चार्ट के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और सिंपल इंडेफिनिट और बाद में जो आते हैं वो सारी जो चीज़ें आती हैं अदर टाइप में, वो आगे हम आपको बताएंगे। तो इसको हम चार्ट में अगर हम देखें तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे। जैसे कि ये प्रेजेंट है और ये सिंपल इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हम पढ़ेंगे कैसे। जैसे कि प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस एंड फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस। पहले उसको लेना है, फिर इसको, फिर पास्ट वाले को लेना है, फिर सिंपल वाले को, यानी कि हम लोग ऐसे इसको पढ़ेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें बताया जाता है किसी भी सेंटेंस में बोलते समय अगर लास्ट में, आखिरी में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, ता हूँ आता है, तो उसको हम प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निशा डेली स्कूल जाती है, तो इसके हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, निशा गोज स्कूल डेली, यानी कि निशा डेली स्कूल जाती है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, निशा गोज स्कूल डेली। और यहाँ पे आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आखिरी में क्या आया है सेंटेंस में, ती है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस बन रहा है। अब इसका नेगेटिव पार्ट हम लेते हैं। ये हमारा नेगेटिव पार्ट आ जाता है, निशा डज नॉट गो स्कूल डेली, यानी कि निशा स्कूल डेली नहीं जाती है। तो ये हमारा प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बना। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करें। फॉर्मूले में कुछ नहीं, ये मैथ्स का फॉर्मूला नहीं है, ये इंग्लिश का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अगर आप याद रखोगे तो आपको कभी भी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं होगी बोलने में। आइए हम देखते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूले में क्या आता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस V1। ये V1 का मतलब होता है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है, ये हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला बन चुका है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करेंगे। अगर यह यहीं पे नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल आ रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, यूज हो रहा है सेंटेंस में, तो हम इसको कैसे बोलेंगे, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि V1 के पहले नेगेटिव सेंटेंस में डज नॉट। और एक चीज़ का और ध्यान रखिए, डज नॉट के प्लेस पे कभी कभी हम लोग डू नॉट का भी यूज़ करते हैं। वो इसलिए करते हैं, इसका भी एक लॉजिक है। इसका ये लॉजिक है, अगर आपका सिंगुलर, ये लॉजिक हम आपने नोट में बता रखी हूँ, अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होता है, तो आप वर्ब की एस और ईएस फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। ये लॉजिक होता है, आपको मैंने एग्जाम्पल में बताया है, वो लॉजिक आपको यहाँ समझ में आएगा। जैसे निशा गोज स्कूल डेली, निशा डेली स्कूल जाती है, यहाँ पे मैंने निशा के बाद गोज यूज़ क्यों किया है, वो इसलिए यूज़ किया है क्योंकि यहाँ पे वर्ब की पांचवी फॉर्म का यूज़ हो रहा है, यानी कि निशा सिंगुलर है और वर्ब की पांचवी फॉर्म का यूज़ हो रहा है, और ना कि V1 का यूज़ हो रहा है, यानी कि V1 का यूज़ नहीं हो रहा है, V5 का यूज़ हो रहा है। V5 का मतलब हुआ वर्ब की पांचवी फॉर्म। इसीलिए जब भी हम यूज़ करेंगे सिंगुलर, तब वहाँ पे हम एस और ईएस लगा देंगे और साथ में ऑब्जेक्ट रखेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में नेगेटिव आ जाता है, तब उसको हम एस और ईएस नहीं लगाएंगे, तब हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आइए देखते हैं, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई एक वहाँ पे चीज़ें हैं, यानी कि सिंगुलर है वो चीज़ें, प्लस डज नॉट के बाद भी हम डज नॉट, डू नॉट मैंने बता दिया है, डज नॉट डू नॉट दोनों यूज़ करते हैं, वो हमारे डिपेंड करता है सब्जेक्ट क्या है। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डू नॉट, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम यूज़ कर रहे हैं डज नॉट।
कोई भी नेगेटिव सेंटेंस में डू नॉट, डज नॉट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट लगाते हैं जो उसमें काम हो रहा हो। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल भी लिख रखा है, बता रखा है, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है प्लस डू नॉट यहाँ पे लगा जैसे मैंने अभी पहले बताया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पूरा क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस। इसको हमने पूरा आपको बताया, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस, ये पूरा बताया। आइए इसके बारे में थोड़ी और चीज़ें हम जानकारी ले लेते हैं। आइए हम और आगे बताते हैं कि प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में और हम क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि हम इसमें और चीज़ें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम इसमें एक्सप्रेस और चीज़ें कर सकते हैं। अभी आपने जाना कि ता ती ते है जब सेंटेंस में आता है तो पॉजिटिव नेगेटिव में हम ऐसे फॉर्मूला लगा के यूज़ करते हैं। अब उसके आगे मैं बताने जा रही हूँ कि जब हम कोई हैबिट होती है किसी की या कोई जनरल ट्रुथ होता है उसकी लाइफ में, उसकी डेली रूटीन में रिपीटेड एक्शंस हो रहे हो, अनचेंजिंग सिचुएशंस है, यानी कि सिचुएशंस वो कभी चेंज नहीं हो रहा हो, इमोशंस, विशेस टू गिव इंस्ट्रक्शंस या डायरेक्शंस, या कोई आपको इंस्ट्रक्शंस बता रहे हो या कोई डायरेक्शन बता रहा हो, तब हम ये सारी चीज़ें प्रेजेंट सिंपल इंडिफरेंट टेंस में यूज़ करते हैं। आइए हम इसको बताते हैं, एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। जैसे कि आई स्मोक, यानी कि वो स्मोक करता है या मैं स्मोक करती हूँ, तो उसकी क्या हो गई, ये हैबिट हो गई। सेकंड हो गया आई वर्क इन लंदन, यानी कि वो लंदन में काम करता है, तो ये किस में चला जाएगा, अनचेंजिंग सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन चेंज नहीं हो रही है, वो लंदन में ही काम करता है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनचेंजिंग सिचुएशन। ये जो चीज़ें मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल, वो मैंने ऊपर एक बार डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। थर्ड ये है लंदन इज़ अ लार्ज सिटी, तो ये क्या हो जाएगा, लंदन एक बड़ी सिटी है, ये सबको पता है, ये बदल नहीं सकती, ये हमारा क्या हो जाएगा, जनरल ट्रुथ हो जाएगा। उसके बाद आता है यू वॉक फॉर 200 मीटर देन यू टर्न लेफ्ट, मतलब ये क्या बता रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शन बता रहा है, आपको दी जा रही है, इंस्ट्रक्शन दी जा रही है या डायरेक्शन दी जा रही है। मैंने आपको यहाँ बताया था टू गिव इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस, तो इसी का मैं एग्जांपल यहाँ बता के रही हूँ आपको। यू वॉक फॉर 200 मीटर देन यू टर्न लेफ्ट। लास्ट में आता है दे ड्राइव टू मैन को एवरी समर, ये प्लेस का नाम है किसी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रिपीटेड एक्शंस हो रहा है कि ये इस प्लेस पे ये रोज ड्राइव करता है समर के टाइम में, तो ये रिपीटेड एक्शंस हो गए। तो ये सारी चीज़ें हम भी इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में। आइए हम जानते हैं पास्ट के बारे में। पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट टेंस में क्या हम लगा देंगे, अब पास्ट सिंपल इंडेफिनिट टेंस में जब भी कोई सेंटेंस में लास्ट में आ था, ई थी और ए थे आता है, तब हम समझ जाते हैं कि सामने वाला इंसान या हम या कोई और वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है। जैसे निशा डेली स्कूल गई थी, मतलब उसको पता था कि हम पास्ट के बारे में बात कर रहे हैं, निशा डेली स्कूल गई थी, तो हम इंग्लिश में ऐसा सेंटेंस बनाएंगे इसका पॉजिटिव में, निशा गॉन स्कूल डेली। मैंने यहाँ गॉन क्यों लगाया, यहाँ पे गोस क्यों लगाया, जब भी हमारा कोई सेंटेंस, चलो ये तो हमारा प्रेजेंट था, ये हमारा पास्ट था, तो पास्ट में हमेशा सेकंड जो वर्ब लेते हैं वो हम सेकंड पार्ट का वर्ब लेते हैं, यानी कि हम यहाँ पे गॉन लगाएंगे। स्कूल डेली ये हमारा सेंटेंस बन गया। और इसके बाद हम नेगेटिव में अगर बात करें, निशा डिड नॉट गो स्कूल डेली, तो यहाँ पे डिड नॉट क्यों लगाया है, वो इसलिए लगाया है क्योंकि हम वर्ब की पांचवी फॉर्म के बारे में, वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ पे वर्ब की पांचवी फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। ये डज नॉट, ये जो डज है यहाँ पे वो पांचवी फॉर्म है वर्ब की, और जो यहाँ पे डिड नॉट है, वो जो डिड है यहाँ पे वो V2 है, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, इसीलिए निशा डिड नॉट गो स्कूल डेली लगाया गया है। और नीचे मैंने यहाँ फॉर्मूला बताया है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, जब हम पॉजिटिव में बोलेंगे, नेगेटिव में बोलेंगे सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैंने हमेशा बताया आप लोग को, जब कभी भी नेगेटिव सेंटेंस हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद जो वर्ब लगाते हैं वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, यानी कि वो सिंपल फॉर्म रहती है, देन उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आइए हम पढ़ते हैं फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस। इसमें सेंटेंस में अगर लास्ट में बोलते टाइम गा गी आता है तो वो हमारा सेंटेंस फ्यूचर के लिए बनाया जाता है। और हम इसके एग्जाम्पल में समझते हैं, निशा डेली स्कूल जाएगी, यानी कि वो अभी भी जाती है और आगे भी जाएगी, इसलिए हम फ्यूचर सिंपल इंडेफिनिट टेंस में इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, निशा डेली स्कूल जाएगी, निशा विल गो स्कूल डेली। नेगेटिव में कैसे बोलेंगे इसको,
और आपको पता है फ्यूचर में हम विल लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे विल लग गया। और नेगेटिव में बोलेंगे विल नॉट, निशा विल नॉट गो स्कूल डेली। अब यहाँ पे नोट हमने इसलिए लगा रखा है क्योंकि कभी सेंटेंस में, ये तो चलो निशा यहाँ पे सिंगुलर है, कोई भी सेंटेंस अगर प्लूरल हो या फिर आई और वी हो तब हम विल का यूज़ नहीं करेंगे, तब हम यूज़ शैल का करेंगे, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेस कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसे मैं आगे सब बताती हुई चली आ रही हूँ, लास्ट में अगर आप बोल रहे हैं रहा है, रही है, रहे हैं, तब हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, यानी कि यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस आप खुद ही समझ जाइए कि यहाँ पे वो चीज़ें, वो काम, वो सेंटेंस में क्या हो रहा है, वो चीज़ें चली आ रही हैं, किस में चली आ रही हैं, प्रेजेंट में चली आ रही हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, निशा डेली स्कूल जा रही है, लास्ट में क्या आ रहा है, रही है, तो आप तुरंत समझ जाइए ये किसका सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेस टेंस का। इसका हम सेंटेंस लेके चले इंग्लिश में, निशा इज गोइंग स्कूल डेली। नेगेटिव में निशा इज नॉट गोइंग स्कूल डेली। इसका फॉर्मूला आइए समझ लीजिए। फॉर्मूला इसका ये है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में होता है तो हम इस लगाते हैं, और वर्ब की यहाँ पे देखिए फॉर्म चेंज हो गया, फोर्थ फॉर्म। वर्ब में हमेशा अगर फोर्थ फॉर्म लगाया जाता है तो आईएनजी का यूज़ किया जाता है, इसीलिए यहाँ पे गोइंग का यूज़ किया गया है और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव में बोले, नेगेटिव में बाद में क्या लगा लेंगे, इसके बाद नॉट लगा लेंगे, ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, जैसे हमने यहाँ यूज़ किया गया है, निशा इज़ नॉट गोइंग स्कूल डेली, ठीक है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस एम आई के साथ। मैंने ऐसे क्यों लिख रखा है, अगर कभी आई दिखे और आपका सेंटेंस बन रहा हो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, तो आई के साथ हमेशा एम लगाना, और उसके साथ अगर नेगेटिव है तो नॉट लगाना, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म लगाना प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस प्लूरल में बन रहा है, ये तो हमारे सिंगुलर में बन रहे थे, ये हमारा प्लूरल में बन रहा है, प्लूरल के साथ अगर यू है तब हम उसके साथ लगाएंगे आर, उसके साथ फिर वैसे ही हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऐसे वर्ब की सेकेंड फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक एक्सेप्शन केस बनता है, छिपा हुआ है। अब मैंने यहाँ पे रहा है, रही है बताया था, इसीलिए यहाँ पे एक्सेप्शन बन रहा है। ये भी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में बनाया जा सकता है, जैसे छिपा हुआ है। लास्ट में तो हुआ है आ रहा है, बट ये तब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इज हिडिंग, यानी कि वो छुपा हुआ है। पकड़े हुए हैं, इज होल्डिंग, बस यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिए, यहाँ पे आईएनजी का फॉर्म यूज़ हो रहा है और यहाँ पर भी आईएनजी का फॉर्म यूज़ हो रहा है। अब उसके बगल में आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस। यहाँ पे जैसे हम पास्ट के प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे थे, यहाँ पे हम पास्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे यहाँ था रहा है, वैसे यहाँ होगा रहा था, रही थी, तो ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा पास्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस। यानी कि हम इसलिए ऐसा बोलेंगे, यानी कि वो पास्ट में वो चीज़ था बट वो कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है, इसीलिए हम ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। इसका सेंटेंस कैसे होगा, निशा डेली स्कूल जा रही है। ध्यान दीजिएगा लास्ट में आ रहा है रही थी, यानी कि अब नहीं जाती है, पिछले टाइम में वो जा रही थी बट वो कॉन्टिन्यूअसली जा रही थी। निशा डेली स्कूल जा रही थी, निशा वॉज गोइंग स्कूल डेली। नेगेटिव में बोलेंगे निशा वॉज नॉट गोइंग स्कूल डेली। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल है तो अब यहाँ पे वॉज का यूज़ नहीं करेंगे, तब आप यूज़ करेंगे वर का। फॉर्मूला समझते हैं, सब्जेक्ट प्लस वॉज यानी कि सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब की वही फॉर्म आईएनजी वाली फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अगर नेगेटिव में बना रहे हो सब्जेक्ट प्लस वॉज के बाद नेगेटिव यानी कि नॉट लगा दोगे, और उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। अगर आपका सेंटेंस प्लूरल और यू के साथ बन रहा है तो आप वर्ब लगाओगे और प्लस आईएनजी और ऑब्जेक्ट लगाओगे। यहाँ पे भी एक्सेप्शन केस है, जैसे छिपा हुआ था, यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा हुआ था, तो क्या हो जाएगा वॉज हिडिंग। यहाँ पे इज और वॉज में चेंजेस आ गया है और वर्ब की फॉर्म सेम है। पकड़े हुए था यानी कि वॉज होल्डिंग, ठीक। लास्ट में हम पढ़ते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस प्रोग्रेसिव टेंस।
यहाँ है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसका सेंटेंस क्या बन रहा है? निशा डेली स्कूल जा रही होगी। निशा विल बी गोइंग स्कूल डेली। यहाँ पे क्या चेंज हुआ? विल बी। ठीक है, और फिर वर्ब की फॉर्म, यानी कि तीनों में वर्ब की एक ही फॉर्म लग रही है, वो है फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। सब्जेक्ट प्लस विल, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव में है तो नॉट लगा देंगे, उसके बाद बी लगाएंगे प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक्सेप्शन बन रहा है, छिपा हुआ होगा, विल बी हिडिंग, पकड़े हुए होगा, विल बी होल्डिंग।